नमस्ते बच्चों। हमारे यहाँ कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तो बताओ, आपको कौन सा त्योहार पसंद है? सर, मुझे होली का त्योहार बहुत पसंद है। बच्चों, आपको होली का त्योहार क्यों पसंद है? इस दिन सब लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। बहुत सही कहा आप दोनों ने। होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि मेल मिलाप का भी त्योहार है। आओ हम कविता के माध्यम से समझते हैं। होली आई, रंगों की फिर टोली आई। लाल पीला नीला रंग, खुशियों का है यह उमंग। इसका मतलब है बच्चों, जब होली का त्योहार आता है तब हम सभी अपने अपने परिवार और दोस्तों के साथ टोली बनाकर रंगों से होली खेलते हैं और एक दूसरे के ऊपर अलग अलग प्रकार के रंग जैसे लाल, पीला, नीला आदि रंगों को लगाते हैं और खुशी खुशी पूरे उत्साह से और उमंग के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। पिचकारी से निकले पानी, भीग गई है दुनिया सारी। गुलाल उड़ाकर सब हंसते हैं, दोस्ती के रंग में बसते। तो बच्चों, आप सभी ने देखा होगा, होली के दिन पिचकारियों में रंग भर करके सभी को भिगो देते हैं। इसके साथ ही एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हैं और हवा में गुलाल भी उड़ाते हैं। होली का त्योहार हमें एकता का संदेश देता है। इस दिन सभी लोग दोस्ती के रंग में रंग जाते हैं। मीठे गुजिया दही बड़े, माँ ने पकवान तैयार किए। सबने मिलकर नाच दिखाया, संग संग होली खूब मनाई। होली के दिन सभी के घरों में माँ के द्वारा तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं, जैसे गुजिया, जलेबी, दही बड़े और तो और बाजार से भी कई सारी मिठाइयाँ खरीद के लाते हैं। इसी के साथ होली के दिन रंगों से तो खेलते ही हैं, साथ ही साथ ढोल और चंग के साथ नाचते गाते भी हैं। न कोई छोटा न कोई बड़ा, सबको होली ने जोड़ रखा। बेर भाव सब भूल गए, रंगों में हम झूम गए। बेर भाव सब भूल गए, रंगों में हम झूम गए। इन पंक्तियों में बताया है, जाति और उम्र का भेद किए बिना होली का त्योहार सभी को आपस में जोड़ता है। सभी लोग बिना भेदभाव के एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली का त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अच्छा, तो बच्चों, आज हमने जाना कि होली का त्योहार कैसे मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है होली का त्योहार क्यों मनाते हैं? सर, मैं बताता हूँ। एक बार मुझे मेरे दादाजी ने बताया था कि बेटा, एक समय की बात है, एक राक्षस राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह भगवान विष्णु का विरोधी था। उसका तुम्हारी तरह एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, जो कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। इस बात से वह राक्षस राजा क्रोधित हो गया। उसने
अपने बेटे प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की, परंतु हर बार वह इन कोशिशों में नाकाम रहा। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठे, क्योंकि उसकी बहन होलिका प्रतिदिन अग्नि स्नान करती थी। होलिका को अग्नि में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बच गया और वो होलिका उस अग्नि में जलकर राख हो गई। उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा आज तक चली आ रही है और हम सब फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन करते हैं और इसके अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। शाबाश मोनू, आपने अपनी दादाजी की बात को याद करके बहुत अच्छा सुनाया। आप सभी भी अपने दादा, नाना, मम्मी, पापा आदि बड़ों से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। आप उनके पास बैठें, उनसे बातचीत करें और उनसे नई नई कहानियां सुने। बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, होली का त्योहार किस मास में मनाया जाता है? इसके विकल्प हैं अ पोष, ब श्रावण, स फाल्गुन, द कार्तिक। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। इसका सही जवाब है स फाल्गुन। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, होली किस भावना को दर्शाती है? इसके विकल्प हैं अ द्वेष, ब एकता, स अहंकार, द अलगाव। इसका उत्तर है ब एकता। होली एकता की भावना को दर्शाती है। आने वाले प्रश्नों में रिक्त स्थान के अंतर्गत सही शब्द का चुनाव करना है, जिसमें पहला है फाल्गुन का महीना आने पर लोग रिक्त स्थान के रंग में रंग जाते हैं। रिक्त स्थान के अंतर्गत दीपावली और होली में से एक का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है होली, अर्थात फाल्गुन का महीना आने पर लोग होली के रंग में रंग जाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, होली पर लोग आपसी रिक्त स्थान को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके विकल्प हैं द्वेष या प्रेम। इस रिक्त स्थान के अंतर्गत द्वेष आएगा, अर्थात होली पर लोग आपसी द्वेष को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। इनके साथ ही प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न का उत्तर आपको पता करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। प्रश्न है, आपके क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? तो बच्चों, आज हमने होली के त्योहार के बारे में विस्तार से जाना। आशा करता हूं कि आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।